देखा, नजर घुमा के देखा, कहीं किशोरी जी नहीं दिख रही हैं। अकेले ठाकुर जी सुंदर चुनरी ओढ़ करके किसी को पता ना चले निकल गए भवन से और ब्रजवासियों के शिविर में पहुंच गए। इतना सुंदर वर्णन करते हैं ब्रजद्वारिका मिलन में कि जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में पहुंचे हैं, यहां शिविर के अंदर एक सुंदर शिविर बरसाने का है, वहां बरसाने में एक कुंज में किशोरी जी पौड़ी हैं, ललिता विशाखा सेवा में हैं और किशोरी जी पौड़ी पौड़ी कुछ चिंतन कर रही हैं और चिंतन करते करते अचानक उठ के बैठ जाती हैं और कहती हैं, ललिता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्री कृष्ण आसपास हैं। विशाखा जी बोले हैं तो वो कुरुक्षेत्र में ही, पर हमने सुना है बड़े बड़े वेदज्ञ उनकी अर्चना कर रहे हैं, तुलसी से कमल से आदि आदि व्यंजनों से ठाकुर जी की उपासना चल रही है, आज तो अर्चना चल रही है लाला की। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है वो आसपास से ही हैं। ललिता विशाखा बोली, कैसे श्री जी? बोले अभी व्यार चली तो ये शिविर को द्वार थोड़ा सा खुलो तो बाहर की जो हवा आई ना, वह हवा में कृष्ण के तन की सुगंधी है, हमारे प्रियतम के तन की सुगंधी है। ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर यहीं आसपास ही हैं। मैं उनकी तन की सुगंध भूली नहीं हूं, मुझको आज भी स्मृति है कि उनके रोम कूपन की सुगंधी कैसी है। और अभी जो ब्यार चली है ना, वह ब्यार में वही सुगंधी आ रही है जो श्याम सुंदर के तन में से आवे। मुझको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर आए हैं। और किशोरी जी का ऐसा कहना हुआ, ललिता विशाखा उठ करके बाहर देखने जाने ही वाली थी, तभी कपाट खोल करके श्याम सुंदर द्वारिकाधीश सामने खड़े हो गए। ललिता विशाखा आदि सब सहचरियां हानाथ कह करके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रही हैं। और श्री जी को जैसे ही पता चलिए श्याम सुंदर सामने आ गए हैं, अपने नेत्र झुका लिए दूसरी ओर करके खड़ी हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्यामा जी वर्षन बाद आयो हूं, आप मिलोगी नहीं। किशोरी जी देख नहीं रही हैं ठाकुर जी को। तुरंत ललिता लाओ, तैयारी करो, इत्र बिछाओ, सेज सजाओ, श्याम सुंदर को बैठाओ, लालन आए हैं। सेज सजा रही हैं और किशोरी जी बिना देखे इशारों कर रही हैं, आओ श्याम सुंदर विराजो। और स्वयं किशोरी जी नीचे सिंहासन पर टेक लगा करके बैठी हैं, ऊपर नहीं विराज रही हैं। मानो संकेत कर रही हैं, अब आप राजाधिराज हैं, अब आप द्वारिकाधीश हैं, आप हमारे ब्रज के कुंवर थोड़े ही हैं, जो मैं आपके बगल में बैठूं मर्यादा है। ठाकुर जी ने अपना द्वारिका का राज मुकुट उतार करके नीचे रख दिया, किशोरी जी के चरणों में पधरा दिया और अपने माथे से किशोरी जी के अंगुष्ठ में प्रणाम कर रहे हैं। हे श्यामा जी, अनुग्रह करो, कृपा करो, या प्रकार मुझको श्रम मत कराओ, आपको या स्थिति में मैं ना देख सकूं। आप तो सब जाने, लीला संवरण के लिए, लीला विस्तार के लिए मेरो ब्रज से जानो बहुत आवश्यक है। मैं आज क्षमा मांगवे आया हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पर हे किशोरी जी, एक दिन भी आपकी स्मृति के बगैर मैं नहीं रहा हूं। किशोरी जी कह रही हैं, 100 वर्षन की क्षमा के लिए आप क्षण भर के लिए आए हो, निश्चित ही आपको तो वापस जानो है। 100 वर्ष को श्रम देकर के लालन आप क्षण भर की क्षमा मांगवे आए हो, ऐसा तो है नहीं आप सदा कुंज में रहोगे। आप तो 100 वर्षन की क्षमा के लिए आप क्षण भर के लिए आए हो, निश्चित ही आपको तो वापस जानो है। 100 वर्ष को श्रम देकर के लालन आप क्षण भर की क्षमा मांगवे आए हो, ऐसा तो है नहीं आप सदा कुंज में रहोगे, आप तो वापस जाओगे। तो 100 वर्षन की क्षमा भी लगभग 100 वर्ष की तो होनी चाहिए ना। हे किशोरी जी,
आप सबसे पहले तो अपने नेत्र ऊपर करो, मुंह को देखो तो सही एक बार। किशोरी जी अपने नेत्रन से ठाकुर जी को देख रही हैं। देखते ही तुरंत ठाकुर जी को उठा करके सिंहासन पर विराजमान कियो और भीतर दौड़ी दौड़ी गई और वहां से श्रृंगार की सब सामग्री लेकर के आई हैं। ठाकुर जी के केश खोल दिए, केश खोल करके ठाकुर जी के सुंदर बैणी गूथी है और मोतिन सो केशन को संवार रही हैं। तिरछो सो मुकुट, जो ब्रज के लाला को श्रृंगार है, वो ब्रज के लाला को श्रृंगार स्वयं किशोरी जी कर रही हैं आज श्याम सुंदर को। ललिता विशाखा की स्थिति ऐसी है, बार बार मूर्छित हो रही हैं देख करके। ठाकुर जी को मुकुट पधराए हो, ठाकुर जी को सिरपेच धारण कराए हो, कानन में सुंदर कुंडल धारण कराए, पत्रावली को श्रृंगार स्वयं श्री जी अपने हाथन से कर रही हैं। केसर घिस करके ठाकुर जी को जो ब्रज में श्रृंगार है वैसा श्रृंगार किशोरी जी कर रही हैं। किशोरी जी ठाकुर जी के चरणन, ठाकुर जी को श्रृंगार कियो और जब ब्रज के लाला बन गए, ब्रज के नंद नंदन बन गए, तब ललिता विशाखा आदि सबन को किशोरी जी लेकर के आई हैं और बोली, आज निकुंज में श्याम सुंदर रूपी चंद्र 100 वर्ष बाद उदित भये हैं। प्रणाम करो, वंदन करो, आरती उतारो। और वहां किशोरी जी का ये भाव कुछ भाई जी ने गाया, बहुत सुंदर है। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे। हो तुम पे मैं बलिहारी, अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे बिसराओ। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे बिसराओ, तन मन सो मोहे अपनाओ। चाहे सो दुख दे मोहे छिटकाओ। मानो ये भाव है कि हे नाथ, या तो आप हमें स्वीकार कर लो, या फिर हमें खूब प्रेम करो, या फिर हमारी ओर कभी देखो भी ना। दोनों स्थिति में हमारा प्रेम वैसा ही रहेगा। आप 100 वर्ष जैसे पहले पूर्व में कुंज में हमारे साथ थे, वैसे आज भी है नाथ। हमारा प्रेम वही है, हमारी स्थिति वही है, वो कभी नहीं बदलेगी। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। पूर्ण समर्पण और गोपियों का प्रेम क्या होता है, सुनिए, यहाँ शब्द सुनिए। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, कछु सुख जानो। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख जानो। जो तुम सुखी हो मोरे दुख
सरकार की। तभी ललिता विशाखा ठाकुर जी को देख रही हैं। अब तो ब्रजमंडल के लाला बन गए, ब्रजराज कुंवर बन गए ठाकुर जी, द्वारिकाधीश थे, ब्रजराज बन गए। आहा। अब ललिता विशाखा बोली, हम ना जाने जी कौन है किशोरी जी। किशोरी जी बोली, हमारे नंदनंदन है, और कौन है? बोले ना है, हमारे नंदनंदन की तो एक ही पहचान है। बोले कहा, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। हमारो श्याम सुंदर तो मुरली वारो है, कहाँ है वंशी? अब ठाकुर जी तो वंशी ब्रज से गए, तब से लेके ही नहीं गए संग में। तब किशोरी जी अपने सुंदर एक सुंदर संदूक रे वाकू ला करके ठाकुर जी के बगल में धर दें। बोले आप तो गए, मेरे प्राण यही में विराज रहे हैं। और वो संदूक खोली, वहां में सुंदर वंशी ठाकुर जी की। आज 100 वर्ष बाद, इतने वर्ष बाद ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करी। आहा, मंगल वाद्य बजाने लगी सब सहचरियां, सुंदर सारंगी। आज इतने वर्ष बाद मंगल बाजे बज रहे हैं। श्री जी की कुंज में सुंदर फुहार चल रही हैं, सुंदर मोंगरा के पुष्प सजाए गए, एक क्षण में ही सब व्यवस्था कर दी गई है। आहा, आज श्याम सुंदर पधारे हैं, जय हो बलिहारी बलिहारी कह करके सब सखियां आनंदित हो रहे हैं। और वह कुंज में आज किशोरी जी के संग ठाकुर जी को फिर पुनः रास बिहार भयो। ठाकुर जी रास बिहार कर रहे हैं, रास बिहार भयो। बोलो वृषभानु दुलारी की, रास राशेश्वर भगवान की, राधा कांत की, श्री राधा रमण लाल की। दोनों उनको पुनर्मिलन भयो। और बंधुओं, ये तो देखो भागवत जी की लीला के अनुसार ठाकुर जी ब्रज से गए और 100 वर्ष बाद ये भाव भी रसिक जनन को है कि श्री जी से मिलना भयो और फिर ठाकुर जी को रास बिहार पुनः भयो। परंतु हमारे ब्रज के भाव में तो ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं। ठाकुर जी आज भी वृंदावन में विराज रहे हैं, आज भी किशोरी जी के साथ नित्य विहार कर रहे हैं। ऐसे ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव को भाव सुनाए हो गए। सायकालीन समय है गयो, ठाकुर जी श्याम सुंदर वेश में ही वापस गए। आहा, द्वारिका के लोगों के मध्य जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भय पहुंचे, वैसे ही ठाकुर जी ने पजम्मी पहनी है, वैसे ही घेरदार बाघा पहनो है। ठाकुर जी ने ऊपर पीतांबरी पहनी है, ऐसे सुंदर पत्रावली बना रखी है। ठाकुर जी ने टेढ़ो सो मुकुट पहनो, मोर पिच्छ धारण कियो, पाग के ऊपर सब श्रृंगार कियो है, केश खुले भये हैं, पैरन में महावर लगी है, हाथन में सुंदर केसर युक्त चंदन की महावर लगी है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी वंशी हाथ में लेकर के जैसे ही द्वारिका के लोगन के बीच पधारे, तो जैसी स्थिति ब्रजवासीन की ठाकुर जी को देख करके है जाए, नैन भर देखूं नंद कुमार, वैसी स्थिति द्वारिका की अब सब सहचरीन की, सब भगवान की पटरानीन की है कि सबके चित्त में गोपी भाव प्रकट है गयो। सब ठाकुर जी को वैसे प्रेम भाव से देखने लगे, मानो रुक्मणी आदि तो ठाकुर जी से निवेदन कर रही हैं, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, अब तो ऐसे ही रहो, अब तो आपको श्रृंगार ऐसे ही रह भयो। बोलो द्वारिकाधीश की जय।